लड्डू खाइए, रसगुल्ले खाइए, शादी की रस्म शुरू करने ही वाले हैं। आगे आगे पीछे पीछे शादी की ये बात है। ढोल को बजा दे लाउड, होवे ना बिल्कुल लाउड, भूल जा तू शर्माना रे। ओ शादी में, ओ शादी में, ओ शादी में तू नाच रे। ओ शादी में तू नाच रे। अरे शादी में तू नाच रे। बाला हॉल लगा ना, ओम नमः शिवाय। पंडित जी लड्डू खाइए, मजा आ गया। वर को बुलाइए। अरे पहले मेरी वधू को तो लाओ। अरे तो वधू को बुलाइए। की ये शादी दुल्हन की है प्यारी, तो दूल्हे को प्यार की बीमारी हो गई। अरे दूल्हा किधर है? तेरा नीलान किधर है? कि तेरा दूल्हा इधर है। तुझे इतनी भी खबर है कि उसे तेरा सबर है। शुरुआत करते हैं। आगे कीजिए, तो मैं बोलूं स्वाहा तो करना स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। और तुम किधर? स्वाहा, स्वाहा। अब मैं सूत्र पे नहीं से शादी स्वाहा, करियर स्वाहा, शादी संपूर्ण हुई, नाउ म्यूजिक। मेरे को बुला रही है, जा रहा हूँ। ठीक है। रहा नहीं जाता, तड़प भी ऐसी है। आज की रात तो बहुत लंबी होने वाली है। अरे बॉस, आप यहाँ ये ऑफिस मेरे बॉस ऑफिस में बैठे बैठे कपड़े दे रहे हैं। सॉरी भाई मैं हैंड ऑफ कर दे। अरे हंस क्या रहे हो? तुम्हारी जिंदगी भी तो यही है, दिन रात कीड़े मकोड़ों की तरह काम करते हो। ऐसा लगता है पर्सनल लाइफ तो कुछ है ही नहीं। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो है। अरे भैया आप काहे चिंता करते हैं? हम आए हैं ना ऊपर वाले ने आपको ये समझाने के लिए। एक काम गाना है, क्या आपको भी लगता है हाँ? कि आपसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है? हाँ। क्या आपको भी लगता है कि आपके काम का मोल आपको नहीं मिलता? हाँ। तो इन्हीं समस्याओं को आपके समक्ष रखने के लिए हम प्रस्तुत करते हैं अपना स्वागत मजदूर। की शर्मना करतानी वो बर्बाद साथ में इस समाज के कुरुक्षेत्र में न्याय मांगने आए हैं। अंधों की हम आंखें बंदे, गूंगों की भाषाएं बंदे, चुपड़ वाले आए हैं, हम चुप करने आए हैं। बातें कई झमेली है, ना सुलझी एक पहेली है, जीरा है सुनहरी रही होती सबसे गहरी है। अरे वो क्या कह रही है? वो कहती आओ टुकड़ देखो, टुकड़ की हो कान को देखो, आओ टुकड़ देखो, टुकड़ की हो कान देखो, आओ टुकड़ देखो, टुकड़ की हो कान देखो। हमारे सामने प्रस्तुत हो चित्रो। महाराज मेरे अन्नदाता यही हूँ मैं। आज्ञा कीजिए। तू चाहता है मैं तुझे फायर कर दूं? अरे नहीं महाराज, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो आपको बता दी वैकेशन पे गया था। अरे तो तेरे वेकेशन के चक्कर में जो लोग मर रहे हैं वो मेरे तक नहीं पहुंच गए। अरे
तो मैं आ गया हूँ ना ओवर टाइम करने, इसी बहाने थोड़ा खामोश। कब से आ गया? मनुष्य की मृत्यु का दर बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है? वर्कलोड महाराज, वर्कलोड। ऐसा वर्कलोड? अरे वही वर्कलोड जो बरसों से हमारे घरों पे उन औरतों पे आ रहा है। चलिए आपको दिखाता हूँ। नुक्कड़ सर्कलचा लोड झाला भाई. नुक्कड़ सर्कल युनिफॉर्म. हाँ, मैं आता हूँ। मेरे आने के पहले रिपोर्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। चल, फोन रख। अरे नाश्ता बना क्यों नहीं है? रसोड़ा में कौन है? वहाँ कौन है? गोपी है, राशि है, गोपी है, राशि कौन है? अरे अहम है। अरे अहम बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता किया कुछ? नाश्ता बना ही नहीं है। क्या? 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 मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। गोपी बहू, राशि। हाँ काकी जी, सुबह सुबह इतना शोर। सुबह सुबह अहम बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। तुम्हें इस घर की कुछ फिक्र है कि नहीं? राशी कोण आहे? सेहमची बायको. लेकिन गोपी कोण? रिंकल्स आ जाते हैं ना। चुप! रात को जन्माष्टमी की पूजा है और इन्हें अपने रिंकल्स की बड़ी है। सुनो दोनों, काम बता रही हूँ। गोपी बहू, तू भोग बनाएगी, मंदिर की सफाई करेगी, पत्थर बनाएगी, झूला सजाएगी और भजन की रिहर्सल करेगी। राशि बहू, उन सब कामों में गोपी बहू की मदद करेगी। जी काकी जी। गोपी अपना मक्खन बना ले, भोग बना ले, झूला सजा ले, रंगोली बना ले, मंदिर साफ कर ले। तब तक मैं भजन की रिहर्सल करूँगी। ठीक है गोपी? हाँ हाँ ठीक है राशि पे। सासू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, सासू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हमें थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। अरे कुछ काम हुआ कि नहीं? इतना खुद खुशी के लायक है, सासू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। मैंने पूछा कुछ काम हुआ कि नहीं? सासू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, सासू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अरे गोपी बहू, तुम यहाँ सो रही हो? वो देखो, राशि बहू कितना काम कर रही है। काकी, गोपी ने बिल्कुल काम नहीं करती है। सारा काम तो मैंने किया है ना। गोपी तो कामचोर है, कामचोर। ठीक है, दोनों इधर आओ। जन्माष्टमी की पूजा कौन करेगा ये तय करना है और ये सब मान जाता है। मैंने बताया भी कुछ। राशि बहू को। काकी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सामान मुझे दिया है। यकीन क्यों नहीं हुआ? हकदार हो तुम इसकी। सरदार, शायद आप ही सही हो। सारा काम मैंने किया और संभाला राशि नहीं थी। क्या राशि हकदार थी इसकी? क्या गोपी को इंसाफ मिलेगा? आप ऐसे हालात में होते तो क्या करते आप? सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए। महाराज यमराज कहाँ गए? मुझे इतना काम देकर खुद छुट्टियां मनाने चले गए क्या? एक फिर से चुप कर। काम से याद आया, काम तो बहुत है मुझे। चलो देखते हैं, गोपी के साथ जो हुआ वो हुआ, आगे क्या करना है। एक फिर से, अभी यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता प्रभु मुझे काम से निकाल दे। निकालने से याद आया, जिस प्रकार त्रेता युग में विभीषण के साथ रावण ने दुर्व्यवहार किया था, उसी प्रकार
कलयुग में हर मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस समय प्रभु श्री राम जी के मिशन को बचाने वाले इस समय क्या होगा, आइए देखते हैं। मेरे मंत्रियों, सुनने में आ रहा है राम सेतु पार से हम पर आक्रमण करने की योजनाएं बना रहा है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि मेरा उसको मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा योजनाएं है। भीषण, तुम अपने विचार रखो। महाबली रावण अगर एक वानर पूरी लंका को जला सकता है तो आप सोचिए अगर इस वानर सेना के साथ महावीर श्री राम लंका का क्या हाल कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए पर माता सीता को श्री राम के तू हवाले मुझे उपदेश देगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, रावण, त्रिलोक विजेता। तुझ जैसे कायर का मेरे सभा में कोई सम्मान नहीं। सैनिकों, निकाल दो इस कायर को। जा, जा अपने राम के पास। मैंने आजीवन लंका की सेवा की, मैंने आजीवन उसकी भलाई चाहा पर एक ही क्षण में मुझे देश से निकाला गया। अब मेरा शरण सिर्फ श्री राम है। हे प्रभु श्री राम, मैं विभीषण लंकेश्वर का सहोदर, मैं आजीवन कर्तव्य की निष्ठ रहा पर मुझे एक ही क्षण में मेरे देश से बहिष्कृत करा गया। प्रभु, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। सच? कौन सा सच? तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ आ गए हो? ये रामायण चल रही है और मैं राम हूँ। क्या हुआ? अंदर आओ। रख दो। रुको, आगे बढ़ो, पीछे आओ, घूमो, नाचो, बैठो, गेट आउट। ये है कॉर्पोरेट की दुनिया। क्या लगता है तुम्हें? नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो सेकंड आंसर्स। जो दिया है वही करना होगा। और मैं तो तुम्हें यहाँ किसी और काम से भेजा था ना, तुम तो वह भी नहीं कर पाई। एक काम करो, मैं तुम्हें सिर्फ जॉब से नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें देश से निकालता हूँ। गेट आउट। महाराज यमराज, आपको क्या लगता है भीषण के साथ जो हुआ वो उचित हुआ? वो दूसरा युग था। आप भीषण के बारे में जो हुआ उसकी बात ना करें तो बेहतर है। इस लोक में जो हो रहा है उसकी बात कर। आपकी बात तो सही है महाराज। जैसे आपने देखा तीसरी जो CSO थी, DWS कंपनी के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा अन्याय था। DWS एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी जो सस्टेनेबल कंपनियों में इन्वेस्ट करती थी। अपनी पहली एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने बताया उन्होंने $550 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, बल्कि असलियत में उन्होंने किए सिर्फ बोल। 30। बताओ हेलो। परमात्मा, ये कैसा न्याय है? ये कैसी क्या? सच्चाई है? और यही नहीं, ये चल तो रहा कुछ है, भी चल नहीं, रहा है। अभी तो बहुत कुछ होना है। ये देखिए। आजा 5 मिनट क्या आ सकता है। हेलो साहब, हेलो, मैं सुनील की बात कर रहा हूँ। साहब, सुनील आपकी कंपनी में काम करता है ना, डिलीवरी पार्टनर बन के। आज दीपावली का दिन था साहब, और आज भी वो काम करता रहा और उसकी एक्सीडेंट हो गई साहब।
मेरी हो गई। और सिर्फ वही नहीं, मेरा मृत शरीर ऑफिस में 4 दिनों तक पड़ा रहा, किसी को खबर तक नहीं लगी। आज मेरी आत्मा इन ऑफिस की क्यूबिकल्स में भटकती रहती है। और तो और मेरे परिवार को मेरे मृत शरीर का मुआवजा तक नहीं दिया गया। आखिरी चीख जब गई, काम में नवी जान जब गई, 4 दिवस ये लाश सड़ी है, दुनिया क्यों ये मौत खड़ी है, हर कौन इसमें फर्क ही क्या है, जो मारे वो फर्क ही क्या है, मर के तक भाग लिए हैं, मर के आखिर सांस लिए हैं, अरे तुम जैसे कितने आए और कितने गए। तुम लोग मजदूरी करते करते ही पैदा हुए थे और मजदूरी करते करते ही मरोगे, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर है और यही तुम्हारी हकीकत। महाराज, मनुष्य के साथ ये जो हो रहा है, टॉक्सिक वर्क कल्चर के चलते मनुष्य को बहुत हानि पहुंच रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो मनुष्य की मृत्यु की दर बढ़ जाएगी, और अगर मनुष्य की मृत्यु की दर बढ़ जाएगी तो हमारा काम बढ़ जाएगा ना। एकदम सही कहा है महाराज। तो मैं सोचता हूँ कि इस समस्या का तुझे कुछ करना चाहिए। अरे महाराज, आपने कहा मैंने किया। इस समस्या का है ना मेरे पास सॉल्यूशन। जब काम हो आउट ऑफ कंट्रोल, बॉस को तू पाएगा बोल, बॉस को तू पाएगा बोल, काम के तू पड़े बोल, सॉल्यूशन। मित्रों, आंकड़े बताओ। महाराज, सब तो आपने देख लिया, अब आंकड़े भी दिखाई देता हूँ। एक चौथा वाले महाराज, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 30 साल के युवा में 35.8% लोग हर साल वर्क स्ट्रेस की वजह से आत्महत्या करते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। मैं चाहता हूँ इसे तुरंत समाधान किया जाए। जो लोग मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, उन्हें तुरंत ही काउंसलिंग की मदद लेनी चाहिए। और आज फिर तो मुझे भी काउंसलिंग की जरूरत है। मेरा भी खुला ही उधर रख दो। तू एक काम कर, मेरा रूम खुला है, मेरे रूम पे रख दो। महाराज, आपने बताया, मैंने किया। अच्छा ठीक है, निखिल के रूम पे रख दो। The fact is that vaccine confidence and jobs and क्या? establishment rights ये बोलते हैं कि अगर employer को 8 घंटे से ज़्यादा काम कराया जा रहा है तो आप उनके लिए कंप्लेन कर सकते हो। और कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है कि आप अगर ओवर टाइम करा रहे हो किसी एम्प्लॉयर को तो उसे डबल पे देना होगा। हाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका दंड क्या है? साहब, 2 साल की जेल और 1 लाख की जुर्माना। और महिलाओं का क्या कब्जा बात है? अरे उसमें भी है ना। क्या? अभी चल रहा है, खत्म होने को आया, तुम लोग आए नहीं। के अनुसार अगर कोई चल गर्भवती ठीक है, महिला आ जा, मतलब अभी चल रहा है। तो उसे 2 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी, और अगर ये उसको नहीं दी गई तो उसके एम्प्लॉयर को मिलेगा सख्त दंड। अच्छा, चलो तो हर काम की बात हो गई, अब तो काम पे लग जा। अरे मेरा भी ओवर टाइम। ये नरक है, नरक, भूलोक नहीं। बात तो सही है, जहाँ मजदूरों की कोई चिंता ना करे, बहुत क्यों गया, खत्म हो गया।